Good morning, students. Today we will discuss theorem number 8.19. Let R be a principal ideal domain which is not a field, then an ideal S generated by A naught is maximal ideal if and only if A naught is an irreducible element. R हमें principal ideal domain given है जो filled नहीं है, मीन्स R PID तो है बट filled नहीं है. तो ये कहता है कि इसका एक आइडियल S जो किसी एलिमेंट ए नोड से जनरेटेड है. अब ये एस आइडियल मैक्सिमल अगर है तो ये ए नोट एलिमेंट इरिड्यूसिबल आएगा, और अगर ए नोट एलिमेंट इरिड्यूसिबल है तो ये एस आइडियल मैक्सिमल जरूर होगा. सो पहले हम एस को मैक्सिमल कंसिडर करके चलते हैं और इस ए नोट को इरिड्यूसिबल प्रूव करके दिखाएंगे. वी शैल शो दैट ए नोट को अगर इरिड्यूसिबल शो करना है तो ए नोट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नोट यूनिट होना चाहिए, और ए नोट को अगर मैंने बी और सी दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है तो इन दोनों में से कोई एक यूनिट जरूर आएगा. मीन्स इन दो में से किसी एक को हम यूनिट जरूर शो करके दिखाएंगे. ए नोट इक्वल टू बी सी देन आइदर बी और सी इज ए यूनिट. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए नोट हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर्स. अब इन तीनों को वन बाय वन प्रूव करने के लिए पहले हम लेके चलते हैं कि अगर ए नोट हमारा ज़ीरो के इक्वल है, ए नोट अगर हमारे ज़ीरो के इक्वल है, आर हमें पी आई डी गिवन था बट नॉट ए फील्ड. अब अगर आर फील्ड नहीं है तो इसके पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऐसा ज़रूर आएगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फील्ड होता तो हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करता. अब अगर ये फील्ड नहीं है तो किसी ना किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. उसको हमने नाम दे दिया बी, और इस बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से हमने कंसिडर किया एक आइडियल टी जो बी से जनरेट होता है, और ए नोट को हम ज़ीरो लेके चले हैं. अगर ए नोट ज़ीरो के इक्वल है और एस ए नोट से जनरेटेड था, मीन्स एस आइडियल ज़ीरो से जनरेटेड होगा, और ज़ीरो से जनरेटेड आइडियल हर आइडियल का सबसेट होता है. तो आइडियल जनरेटेड बाय ज़ीरो इज सबसेट ऑफ टी, टी सबसेट ऑफ आर, और आइडियल जनरेटेड बाय ज़ीरो किसके इक्वल था, एस के, मीन्स एस इज सबसेट ऑफ टी और टी इज ए सबसेट ऑफ आर. अब यहाँ पे टी एस के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर टी एस के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी टी का एलिमेंट है और बी नॉन ज़ीरो है. अगर बी ज़ीरो होता तो हम कह सकते थे कि टी एस के इक्वल है, क्योंकि एस के पास एलिमेंट्स सारे ज़ीरो के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे. टी के अंदर बी एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, इसीलिए टी एस के इक्वल नहीं हो सकता. ऐसे ही टी हमारा आर के इक्वल भी पॉसिबल नहीं है. टी आर के इक्वल पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो रिंग हमारे पास पी आई डी है, पी आई डी तो उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट जरूर जाएगा. अब वन एलिमेंट आर में तो है बट वन टी में नहीं है, क्योंकि वन टी में, अब देखो इसको करने से पहले हमारे पास ये होता है कि अगर आर हमारे पास कोई रिंग है और टी उसका आइडियल है, और इस टी आइडियल के पास यूनिटी एलिमेंट चला जाए ना तो ये टी आइडियल पूरी रिंग आर के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम यही शो करेंगे कि ये वन एलिमेंट टी के पास नहीं है, क्योंकि देखो इसने कहा कि अगर वन टी के पास चला गया, टी किस से जनरेटेड था, बी से, तो वन आइडियल जनरेटेड बाय बी में होगा, और वन आइडियल जनरेटेड बाय बी में है तो हम वन को बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन्स वन इज इक्वल्स टू बी एक्स. अब बी इंटू एक्स वन के इक्वल है, मीन्स बी को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे यूनिटी एलिमेंट आ रहा है. मीन्स यहाँ से हमारा बी इन्वर्टिबल होगा, बट बी के बारे में तो हम कह के चले थे कि बी का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. अब बी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वन एलिमेंट टी में नहीं जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ वन टी में लेके चले थे और हमने यहाँ दिखा दिया बी इन्वर्टिबल है, बट बी इन्वर्टिबल नहीं है. तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आई, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि हम वन को टी में लेके चले थे. दैट मीन्स फिर वन टी में नहीं है, और अगर वन टी में नहीं है तो फिर ये टी आर के इक्वल भी पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि एस टी का सबसेट है, टी आर का सबसेट है. ये टी ना तो एस के इक्वल है और ये टी ना ही आर के इक्वल है, बट एस हमारे पास कैसा मान के चले थे,
एस हम मैक्सिमल आइडियल मान के चले थे, और मैक्सिमल की डेफिनेशन कहती है कि एस अगर टी में है, टी आर में है, तो ये टी या तो एस के इक्वल होगा या फिर ये आर के इक्वल होगा। बट यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं कि टी ना तो एस के इक्वल है और टी ना ही आर के इक्वल है, टी इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। तो इस लाइन ने तो मैक्सिमल की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब मैक्सिमल की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट किया, दैट मीन्स कि फिर हमारी यहाँ पे जो सपोजिशन थी ये सपोजिशन रॉन्ग है। अब ये सपोजिशन रॉन्ग है तो ए नोट को क्या होना पड़ेगा, नॉन ज़ीरो। मीन्स हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन शो कर दी कि ए नोट हमारा नॉन ज़ीरो है। अब हम ए नोट को नोट ए यूनिट शो करेंगे। ए नोट को हमें नॉट यूनिट शो करना, हमें इसका उल्टा लेके चलते। लेट अस सपोज दैट ए नोट इज़ अ यूनिट। ए नोट को हम यूनिट लेके चले थे। अब ए नोट अगर यूनिट है तो ए नोट इन्वर्टिबल भी है। इन्वर्टिबल है मीन्स ए इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब ए नोट भी एग्जिस्ट करता है और ए इन्वर्स भी, तो ए नोट इंटू ए इन नोट इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिटी के। अब ए नोट एलिमेंट एस का है, ए नोट इन्वर्स रिंग आर का है, तो ए नोट इंटू ए नोट इन्वर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल एस में चला जाएगा, और ए नोट इंटू ए नोट इन्वर्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो 1 एस में चला जाएगा, और जब किसी आइडियल के पास यूनिटी एलिमेंट चला जाता है तो वो आइडियल पूरी रिंग आर के इक्वल होता है। तो 1 एस में है, इम्प्लाइज एस किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम एस को क्या लेके चले थे, मैक्सिमल आइडियल लेके चले थे, और एस अगर मैक्सिमल है तो मैक्सिमल की डेफिनेशन में हम कहते थे कि एस नॉट इक्वल्स टू आर। सो एस इक्वल्स टू आर ये हमारा आ गया, बट एस मैक्सिमल होने की वजह से एस आर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम यहाँ पे ये लाइन गलत लेके चले थे कि ए नोट यूनिट है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ए नोट यूनिट नहीं आएगा। सो हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन को भी प्रूव कर दिया। ये यहाँ पे ए नोट इज़ नॉट ए यूनिट। अब हम थर्ड कंडीशन को प्रूव करके दिखाएंगे कि ए नोट अगर बी इंटू सी की फॉर्म में है तो आइदर बी यूनिट बनेगा और सी यूनिट बनेगा। फाइनली लेट ए नोट इज इक्वल्स टू बी सी फॉर सम बी सी बिलोंग्स टू आर, और एस हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है। एस अगर मैक्सिमल आइडियल है तो एस इज कंटेन्ड इन टी, टी इज कंटेन्ड इन आर। तो इस टी पे कंडीशन होती है कि टी आइदर सबसेट ऑफ एस, सॉरी टी आइदर इक्वल्स टू एस और टी इज इक्वल्स टू आर। अब टी इस आर का ही कोई ना कोई आइडियल है। अगर आइडियल है, रिंग हमारे पास पीआईडी है, पीआईडी है तो इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। प्रिंसिपल आइडियल है तो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा। हमने कंसिडर किया टी इज जनरेटेड बाय बी। अब अगर टी एस के इक्वल है, देखो टी ये वाला केस लेके चलते हैं हम, अगर टी हमारा एस के इक्वल है तो यहाँ से बी, टी किस से जनरेटेड था, बी से जनरेटेड था, तो बी एलिमेंट टी में ज़रूर जाएगा, और पी एलिमेंट टी में है, टी एस के इक्वल है तो बी एलिमेंट एस में भी ज़रूर जाएगा। अब ये एस किस से जनरेटेड लेके चले थे हम, ए नोट से जनरेटेड लेके चले थे, मीन्स बी जाएगा आइडियल जनरेटेड बाय ए नोट में। अब अगर बी इसमें है दैट मीन्स कि बी ए नोट के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स बी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए नोट फॉर सम एम। अब बी एम इंटू ए नोट की फॉर्म में है और यहाँ पे ए नोट इज इक्वल्स टू बी सी, ये हम लेके चले थे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू को यहाँ से यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ से हमारा ए नोट इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू हमने यूज़ कर ली एम ए नोट। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो पूरे में से ए नोट कॉमन, ए नोट इंटू 1 माइनस एम सी इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, कोई एक 0 होगा, बट ए नोट हम नोट 0 प्रूव कर चुके हैं पीछे, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 1 माइनस एम सी को। 1 माइनस एम सी 0 मीन्स एम इंटू सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 है, मीन्स सी को एम से मल्टीप्लाई करने पे यूनिटी आ रहा है, मीन्स सी इन्वर्टिबल है, और सी अगर इन्वर्टिबल है तो सी क्या बन जाएगा, यूनिट, इम्प्लाइज सी इज़ ए यूनिट। अब देखो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ए नोट अगर बी सी के इक्वल है ना तो हम या तो सी को यूनिट शो करेंगे या फिर बी को, तो इस केस में तो हमारा सी यूनिट बन गया। अब दूसरा केस लेके चलते हैं।
पहला केस हम ये लेके चले थे जब टी एस के इक्वल, अगर टी एस के इक्वल है तो हमने दिखा दिया कि सी यूनिट बनेगा। अब हम टी को आर के इक्वल लेके चलते हैं। अब टी अगर आर के इक्वल है तो वन एलिमेंट आर में रिंग में जरूर है और वन आर में है, और आर टी के इक्वल है तो ये वन एलिमेंट टी में जरूर जाएगा। वन टी में है और टी बी से जनरेटेड है तो ये वन को हम बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स वन इज इक्वल्स टू एन इंटू बी की फॉर्म में आ जाएगा। अब एन को बी को एन से मल्टीप्लाई करने पे वन आ रहा है, मीन्स ये बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स बी इन्वर्टिबल, और बी अगर इन्वर्टिबल है तो फिर बी क्या बन जाएगा, यूनिट। मीन्स या तो हमारा सी यूनिट बनेगा या फिर बी यूनिट बनेगा। तो ये ए नोट एलिमेंट क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल एलिमेंट। यही हमें शो करना था। अब कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स पार्ट में हम ए नोट को इरिड्यूसिबल लेके चले हैं और एस इस ए नोट से जनरेटेड है, और हम प्रूव करेंगे इस एस आइडियल को मैक्सिमल। सिंस ए नोट बिंग इरिड्यूसिबल, अब ए नोट अगर इरिड्यूसिबल है तो ए नोट इज़ नॉट अ यूनिट एलिमेंट, सो ये यूनिट एलिमेंट नहीं होगा। और अगर ए नोट यूनिट एलिमेंट नहीं है तो इस ए नोट से जनरेटेड आइडियल पूरी रिंग के इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर कोई आइडियल किसी नॉन यूनिट एलिमेंट से जनरेटेड है तो वो आइडियल पूरी रिंग के इक्वल नहीं आएगा। सो एस इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। उसके बाद टी, हम आर का कोई ऐसा आइडियल लेके चले हैं सच दैट टी कंटेन्स एस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इज़ कंटेन्ड इन टी। अब आर पी आई डी है तो इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है। हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा। हमने मान लिया टी जनरेटेड है बी से। अब टी इज़ जनरेटेड बाय बी, जहाँ पे बी रिंग आर का एलिमेंट है और ये बी एस में नहीं है, क्योंकि अगर बी एस में चला गया ना तो ये हमारा फिर एस जो आइडियल है वो टी के ही इक्वल आ जाएगा। इसलिए हमने बी पे कंडीशन रखी है कि बी एस का एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ से देखो एस किसके अंदर था, टी के अंदर। एस किस से जनरेटेड था, ए नोट से, तो आइडियल जनरेटेड बाय ए नोट इज कंटेन्ड इन टी। और टी किस से जनरेटेड था, बी से। ये एस ए नोट से जनरेटेड था, टी बी से जनरेटेड है, एस टी का सबसेट है, तो आइडियल जनरेटेड बाय ए नोट इज कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय बी। अब ए नोट एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाय ए नोट में जरूर जाएगा, और ये खुद बी का सबसेट है तो ए नोट एलिमेंट आइडियल जनरेटेड बाय बी में जाएगा। और ए नोट अगर इसके अंदर है तो ए नोट बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स ए नोट इज इक्वल्स टू एम इंटू बी की फॉर्म में लिखा जाएगा फॉर सम एम बिलोंग्स टू आर। अब ए नोट हमारा इरिड्यूसिबल एलिमेंट था, और ए नोट अगर इरिड्यूसिबल एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी ए नोट को अगर मैंने दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है तो उनमें से कोई एक यूनिट जरूर आएगा। देयरफॉर आइदर एम इज़ ए यूनिट और बी इज़ ए यूनिट, या तो एम यूनिट बनेगा या फिर बी यूनिट बनेगा। अब पहले हम लेके चलते हैं कि अगर एम यूनिट है, इफ़ एम इज़ ए यूनिट, एम यूनिट बनता है तो एम इन्वर्टिबल जरूर होगा। तो इस वाले इक्वेशन को ए नोट इज इक्वल्स टू एम इंटू बी, बोथ साइड्स में एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एम इनवर्स ए नोट इज इक्वल्स टू एम इनवर्स एम इंटू बी। एम इनवर्स एम इज आइडेंटिटी, तो राइट हैंड साइड हमारी बी बच जाएगी। तो ये क्या गया, एम इज इक्वल बी इज इक्वल्स टू एम इनवर्स इंटू ए नोट। तो इसने यही लिखा अगर एम यूनिट है तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, एम इनवर्स इंटू ए नोट के इक्वल। अब एम इनवर्स इंटू ए नोट, ये एलिमेंट ए नोट के मल्टीपल की फॉर्म में है और एस आइडियल ए नोट से जनरेटेड था, मीन्स ए नोट के मल्टीपल की फॉर्म का हर एलिमेंट किस में जाएगा, एस में। तो ये एलिमेंट एस में जाएगा और ये एलिमेंट किसके इक्वल है, बी के इक्वल, मीन्स बी किस में चला गया यहाँ पे, एस के अंदर। बट हम तो लेके चले थे कि बी एलिमेंट एस में है ही नहीं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मीन्स एम जो है वो यूनिट नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रह गई कि बी यूनिट होगा, दस वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस दैट बी इज़ ए यूनिट। और अगर बी यूनिट है और बी से जनरेटेड आइडियल टी है
तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडियल किसी यूनिट एलिमेंट से जनरेटेड होता है तो वो आइडियल फिर हमारा पूरी रिंग R के इक्वल आएगा। तो यहाँ से T किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, S सबसेट है T का, T सबसेट है R का, S को हमें मैक्सिमल शो करना था। मैक्सिमल शो करने के लिए हमें दिखाना था कि ये T या तो S के इक्वल आ जाए या फिर ये R के इक्वल आ जाए, और हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये T किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल, और T R के इक्वल है। तो S आइडियल कैसा हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल।